ईरान से भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला लगातार जारी। देर रात ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से लौटे अपने परिजनों से मिले लोग, कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। ऑपरेशन सिंधु के तहत मशहद से एक और उड़ान के जरिए लाए गए भारतीय छात्र। ईरान के बाद इजरायल से भी वापस लाए जाएंगे भारतीय नागरिक। रेस्क्यू के लिए भारत चलाएगा ऑपरेशन। इजरायल से रेस्क्यू को लेकर विदेश मंत्रालय अलर्ट। जल्द ही इजरायल सरकार के साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन पर लगाएगा मोहर। इजरायल ईरान युद्ध में यूएस की एंट्री, फोर्दो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी, कहा हमने जो किया वो कोई भी देश नहीं कर सकता। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद ट्रंप ने की अपील, कहा अब शांति का समय है। यमन के हूती विद्रोहियों ने युद्ध को लेकर खुली चेतावनी दी, कहा ईरान पर हमला किया तो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को बनाएंगे निशाना। ईरान ने संघर्ष के बीच परमाणु वार्ता से किया इनकार, संयुक्त राष्ट्र ने दी संयम बरतने की अपील। ईरान पर हमले के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ईरान की एटमी संवर्धन क्षमता को तबाह करना हमला लक्ष्य। ट्रंप ने ईरान पर लगाया आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, अमेरिकी हमलों में ईरान के प्रमुख एटमी ठिकाने पूरी तरीके से तबाह। राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, अब शांति कायम करने के लिए फिर से बड़ी त्रासदी झेलने के लिए तैयार रही ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे भी ईरान पर हमले जारी रखने की धमकी दी। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का बयान, एटमी ठिकानों पर निशाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए इनकार किया, परमाणु ऊर्जा संगठन की ओर से किया गया ऐलान। हमलों को लेकर ईरान में अमेरिका के खिलाफ बढ़ा गुस्सा, ईरानी टेलीविजन पर घोषणा, अब हर अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सेना को बनाया जाएगा निशाना। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले पर जताई खुशी, अदा किया राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। इजरायल के प्रधानमंत्री ने का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं इस बात पर सहमत हूं कि शक्ति से हम कायम होती है शांति। राष्ट्रपति ट्रंप की निगहबानी में ईरान पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री से की थी फोन पर बातचीत, दे दी थी अपने फैसले की जानकारी। ईरान पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक अड्डों को रखा गया है अलर्ट मोड में। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी सेनेट के नेता जॉन थ्यून का समर्थन, का हम ट्रंप के फैसले के साथ। न्यू जर्सी के दौरे के बाद व्हाइट हाउस लौटे राष्ट्रपति ट्रंप पर न्यू जर्सी में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी मौसम सुहाना रहने के आसार, दिन में जारी रहेगी बादलों की लुका छुपी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज भी हो सकती है बारिश, दिन में हल्की धूप के आसार। दिल्ली में शनिवार शाम को कई इलाकों में बारिश हुई, धीमी रफ्तार से चलती हुई नजर आई गाड़ियां। बालासोर में अचानक चांडिल बांध से छोड़ा गया पानी, स्वर्ण रेखा नदी में बाढ़। सतना में बारिश से शहर के निचले इलाकों में हुआ जल जमाव, शहर के कई घरों में घुस गया पानी। वाराणसी में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुजरात के अरवल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से लोगों के घरों में घुस चुका है और दुकानों में घुस चुका है पानी, वाटर लॉगिंग की समस्या। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा समेत तमाम इलाकों में येलो अलर्ट। दक्षिण गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, डांग, नवसारी समेत तमाम इलाकों में येलो अलर्ट, राहत बचाव का काम जारी। देहरादून की बारिश से यातायात हुई प्रभावित, पलटन बाजार इलाके में वाहनों की रफ्तार धीमी।
देहरादून में मौसम हुआ मेहरबान, क्लॉक टावर और राजपुर इलाके में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। प्रयागराज में मानसून की पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव की वजह से शहरवासियों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भारी समस्या, सैलाब के बीच वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। शहर के अंडरपास में बारिश के पानी से हुआ जल जमाव, सिविल लाइंस की सड़कें बन गई तालाब, स्टेशन रोड से लेकर कीटगंज में जल जमाव, महिला थाने में घुस गया बारिश का पानी। भीलवाड़ा में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, शहर के अधिकांश इलाकों में जल जमाव की समस्या। भारी बारिश से सड़कें बन गई सैलाब, कई इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग हो गए प्रभावित, शहर के अंडरपास जलमग्न। घुटने पर पानी में बाइक चलाने को मजबूर हुए लोग, सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट, वाटर लॉगिंग की वजह से कस्टमर की संख्या घटी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश, प्राथमिक स्कूल में जमा हुआ बारिश का पानी, बच्चों को हो रही है दिक्कत। धनबाद के बागमारा में बारिश, नवनिर्मित पुल हुआ धराशायी, 6 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे का आज पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, नक्सल के खिलाफ जारी मूवमेंट पर देंगे जोर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ गृह मंत्री करेंगे बैठक, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे। नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की गृह मंत्री शाह रखेंगे आधारशिला। आईडी विस्फोट में शहीद हुए पुलिस अधिकारी का आकाश राव के परिजनों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शहीद को देंगे श्रद्धांजलि। कल नारायणपुर के बीएसएफ कैंप का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दौरा, अबूझमाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों से मुलाकात। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों का जोश जबरदस्त, अब तक आंकड़ा 33,62,000 के पार। चारधाम में अब तक सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम श्रद्धालु पहुंचे, आंकड़ा 12 लाख के पार। केदारनाथ धाम के बाद बद्री विशाल में हो रही है सबसे ज्यादा भक्तों की पहुंचने की संख्या, 9 लाख के पार। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,27,000 भक्तों ने दर्शन किए, गंगोत्री धाम में पहुंचने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार। हेमकुंड साहिब के दरबार में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, 1,52,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। भारत इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से पहले ओली पॉप ने जड़ा शतक। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए, पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हुई थी भारतीय टीम। भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज बुमराह को मिली सफलता, 3 विकेट झटके। लीड्स टेस्ट में बुमराह ने रच दिया एक और कीर्तिमान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वसीम अकरम को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए एशियाई गेंदबाज। बीसीसीआई की ओर से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को विजय जुलूस लेकर जारी कर दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे को देखते हुए फैसला। चरखी दादरी बना हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला, डीजीपी ने की घोषणा, 24 पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया अवार्ड। फरीदकोट में नशा मुक्त केंद्र से फरार हुए 18 लड़के, पुलिस ने मरीजों को गिरफ्तार किया, 8 मरीज अब तक फरार। झांसी के बरुआ सागर में पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी में चढ़ गई महिलाएं, प्रदर्शन किया, महिलाओं ने कहा 2 महीने से पानी पीने का भी नहीं है। असम के शिवसागर में गैस के कुएं में लगी आग को बुझाने के प्रयास में तेज हुए ओएनजीसी के प्रयास से बुलाए गए अमेरिकी विशेषज्ञ। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ में शादी की सजावट वाले गोदाम में लगे भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल कर्मी की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आरसीबी आईपीएल की टीम कोच एंडी फ्लावर पहुंचे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम, स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में 25 देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, राजनीतिकों और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ पहुंचे परमार्थ निकेतन, परिवार के साथ मुख्यमंत्री ने किया गंगा आरती। बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की, नवीन पटनायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित इंडिया फोरम गवर्निंग इनोवेशन कार्यक्रम में शिरकत की।
2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन विरासत गलियारे का किया निरीक्षण। हड़हवा फाटक से घंटाघर के सड़क चौड़ीकरण का जायजा लिया। सिलीगुड़ी की छात्रा और एनसीसी कैडेट प्रतिमा राय ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। नीलगिरी में स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों के लिए लाभदायक बन गया व्यवसाय। स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की हो रही है बल्ले बल्ले। तेलंगाना पुलिस ने छात्रों की भागीदारी से पूरे राज्य में नशा विरोधी जागरूकता अभियान की शुरुआत करी। छात्रों और कर्मचारियों को नशा सेवन खतरों से बचाने के लिए चलाया गया अभियान। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विकासशील भारत संकल्प कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों ने मंत्री प्रहलाद जोशी को जोरदार स्वागत किया। उज्जैन के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की। भक्ति में डूबे हुए नजर आए बीएसएफ जवान। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित। बीएसएफ के जवानों के साथ तस्वीरें खिंचाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर के ऐतिहासिक किशनगढ़ किले का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान कई लोगों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तनोट विजय स्तंभ पर अर्पित की श्रद्धांजलि दी। शहीदों को नमन किया। मुंबई में आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। फिल्म साधना का गाया गीत। छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कुरुक्षेत्र के देरपुर गांव में कंटेनर डिपो का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया। कई तरह की सुविधाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार। असम के चिराग में जिला जेल का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया। दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में बीजेपी नेता अमर पटनायक, बीजेपी सांसद समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। परिवार से मुलाकात की, श्रद्धांजलि दी। वारंगल पुलिस ने बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी का कराया मेडिकल जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तारी। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की हिरासत को लेकर टीएमसी के खिलाफ उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। हावड़ा ब्रिज पर ब्लॉक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री पर गहरा संकट। लगातार बुकिंग कैंसिल हो रही है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन बुलडोजर अभियान लगातार जारी। अवैध मकानों को किया गया क्षतिग्रस्त। फल, दवा और जरूरत की चीजों के साथ सीतापुर जिला कारागार पहुंचे अब्दुल राज। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की बड़ी डिमांड। 1.5 महीने तक की गई बुकिंग फुल। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। जम्मू श्रीनगर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक बार फिर से किया वंदे भारत ट्रेन में सफर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नालंदा परिसर का किया भूमि पूजन। बलरामपुर में कृषि मंत्री ने मेगा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। लोगों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। कटनी में हाईवे के लुटेरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जांच में जुटे 200 पुलिसकर्मी। 26 बाइक के साथ हथियार बरामद। वर्धमान में रिश्तेदार का माता पिता बनकर कर रहा था बांग्लादेशी युवक। पासपोर्ट की जांच में सामने आया खुलासा। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोपी गिरफ्तार। 15 महीने पहले पेपर लीक मामले में आरोपी फरार था। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। 16 साल से फरार 50,000 का इनामी गिरफ्तार। आसनसोल में एआईएमआईएम नेता दानिश अजीज जाली नोट मामले में हुआ गिरफ्तार।